नमस्कार व्यूवर्स, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज सीसीएल के दो महत्वपूर्ण एरिया एनके और पिपरार के बारे में चर्चा करेंगे। विकास संबंधी क्या कुछ आयाम स्थापित हो रहे हैं और जो पुराने जो जर्जर भवन है उनकी क्या कुछ स्थिति है, इन्हीं सवालों को लेकर आप सबके बीच में हाजिर। पिपरार का शॉपिंग सेंटर आज सवालों के घेरे में है। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि आंसू का जो नगर ऑफिस है, जो पिपरवार के शॉपिंग सेंटर में स्थित है, उसकी छज्जा गिरने से बाल बाल बचे हैं लोग। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि पिपरवार का शॉपिंग सेंटर एक दौर में खूबसूरत सा जगह हुआ करता था। जब कोल इंडिया, जब ये तमाम जो सीसेल के इनके पिपरवार ये सब लोग जो कॉलोनियां हैं जब बन रही थी, जो क्वार्टर बन रहे थे, उस दौर में यहाँ चारों ओर जंगल क्षेत्र हुआ करता था। किसी भी तरह की जो शॉपिंग को लेके जो यहाँ के कामगार होते थे उनको बाहर जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। उसको देखते हुए प्रबंधन ने एक पहल की और शॉपिंग सेंटर का निर्माण कराया, ताकि उनके जो कामगार हैं, जो कोयला कामगार हैं, जो श्रमवीर हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े और एक जगह से ही तमाम जो चीज़ें हैं, जो उनकी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मैसर हो सके, वहाँ से परचेज कर सके। समय के अंतराल के बाद जो प्रबंधन की व्यवस्था है, जो शॉपिंग सेंटर है, उसको उसी हालात पे छोड़ दिया गया बिना मेंटेनेंस के। तो स्वाभाविक है कि बालू, ईटा, सीमेंट से बना हुआ जो बिल्डिंग है, अगर समय पे उसकी रख रखाव ना हो तो जर्जर हो ही जाता है। इसी का प्रमाण रहा कि जो छत है, जो छज्जा है, वो भरभरा के गिर पड़ा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि देर रात जिस समय ये जो छज्जा गिरा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। सुबह से शाम तमाम कार्यालय है, तो स्वाभाविक है कि लोगों का आना जाना वहाँ रहता है। अगर यह हादसा दिन के वक्त हुआ रहता तो न जाने कितने लोग इसके चपेट में आते और कई बुरी खबरें आज निकल के आती। लेकिन महत्वपूर्ण रहा कि रात के अंधेरे में वो छज्जा गिरा है, जिसके कारण कि कोई हताहत तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी घटना के तौर पे इस चीज़ को देखा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण हम सवाल उठाएंगे सीसेल के इनके क्षेत्र से, जहाँ पे जो गंदगी का है अंबार लगा हुआ है। सीसेल इनके क्षेत्र की जो सेंट्रल कॉलोनी है, जो सबसे मजदूरों का जो वीआईपी कॉलोनी कहा जा सकता है, उसकी स्थिति नारकी बनी हुई है। हर तरफ गंदगी का अंबार है। कूड़ा का जो कचरा है वो कॉलोनी के मेन गेट पे है। सवाल स्वाभाविक है कि लंबे समय से जो कूड़ा, जो कचरा था, उसको उठाव के लिए जो टेंडर होने थे, उस पे सवाल उठ रहे हैं। नालियों की स्थिति आप देख लीजिए, बजा रही है। तमाम ड्रेनेज सिस्टम फेल है। हर तरफ गंदगी का अंबार है। आप वीडियो में देख सकते हैं, क्लिपों में देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो बस पड़ाव है, जहाँ बच्चे आते हैं, जो छोटे-छोटे मासूम से बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जब वहाँ उतरते हैं तो वहाँ भी गंदगी का अंबार है। लोगों ने बताया कि जब से इसका निर्माण हुआ है तब से यहाँ किसी तरह का रंग-रोगन नहीं हुआ है। जो गंदगी है उसका उठाव नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मासूम से बच्चे हैं, उनके मनो मस्तिष्क पे क्या कुछ गुजरती होगी। एएमसी के बड़े-बड़े करोड़ों के टेंडर हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो कुछ दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर में कागजों में सिमट के क्यों विकास रह जा रहा है, बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। अभी सीसीएल के एनके में और पिपरवार में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। दोनों युवा हैं, दोनों स्मार्ट हैं। हाल के दिनों में ही दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। अगर एनके की बात करें तो अनुपम कुमार साहब का यहाँ पोस्टिंग हुआ है एज ए स्टाफ ऑफिसर सिविल, एकदम यंग है। दूसरा जो चेयर है की बात करें, जो पिपरवार एक सीसीएल का बैकबोन, एक महत्वपूर्ण एरिया है, वहाँ पे कुंदन कुमार साहब का पोस्टिंग हुआ है। इसके पहले वो बीसीसीएल में थे। बीसीसीएल के बाद उनका सीसीएल के पिपरवार में पोस्टिंग हुआ है। वो भी यंग है, स्मार्ट है। आज जो सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं, जो पुराने जो जर्जर भवन है उनकी मरम्मत की सवाल है। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि पहले के दौर में जब हम लोगों ने देखा है, जो महाप्रबंधक होते थे, तो तमाम जो स्टाफ ऑफ सिविल हैं, जो ओवरसियर हैं, जो कोयला कामगार हैं, जो ट्रेड यूनियन नेता हैं, उनसे एक लिस्ट मांगा जाता था कि कौन-कौन की एरिया में, क्षेत्र में कौन से विकास के जो आयाम है करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी लिस्टिंग होती थी, उसकी प्रायोरिटी बनती थी, उस आधार पे काम हुआ करते थे।
लेकिन आज करोड़ों करोड़ों का टेंडर निकल रहे हैं एमसी के नाम पे, 2-2 साल का टेंडर हो रहे हैं। कहीं छत का जो छज्जा है वो गिर रहा है, कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं छत भरभरा के गिर रहा है, कहीं सीपेज का मामला है। हर एक सवाल आज संदर्भ में बना हुआ है। अब 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है, दोनों यंग है और दोनों स्मार्ट है। आशा की जा सकती है कि बदलाव के पक्ष में जो टॉक ऑफ भारत का जो सवाल है, प्रबंधकीय व्यवस्था इस पे सकारात्मक विचार रखेगी और जो कोयला कामगार हैं, जो सुबह से शाम कोयला खदानों में काम करते हैं, निरंतर देश के विकास के लिए लगे रहते हैं, उनके बदलाव में ये तमाम जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, इनका जो सकारात्मक सोच असर डालेगा और जो बुनियादी जो आधार है, जो मजदूरों को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर ये लोग फाइट करेंगे, ताकि जो ज़मीनी जो करोड़ों का जो टेंडर है, जो दिखता तो ज़रूर है कि करोड़ों का टेंडर हुआ है, लेकिन ज़मीन पे कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। आशा है कि वीडियो के मार्फत से अगर उन अधिकारियों तक जाती है तो स्वाभाविक है कि टॉक ऑफ भारत बदलाव के पक्ष में आपके साथ खड़ा है। अगर बेहतर आप काम करोगे तो टॉक ऑफ भारत आपके तमाम सकारात्मक पहलुओं को भी दिखाएगा। ये छोटा सा प्रयास है हमारा इनके परिवार में जो बदहाली स्थिति है इसको देखते हुए। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है प्लीज अपना कमेंट, अपने विचार जरूर साझा कीजिए, ताकि बदलाव के पक्ष में हम समझ सकें कि स्थिति क्या कुछ है, कहाँ पे काम करने की दरकार है। साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने विचार भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया जो अपडेट है आप तक पहुंचता रहे। तो ये क्या कुछ हालात है जो देख रहे हैं, बस पड़ाव है, साफ दिख रहा है कितना यहाँ पर कचरा सब फैला हुआ है। यहाँ पर भी हाल है, हर कॉलोनी में भी यही हाल है। और ऑफिस में जाकर कुछ बोलिए तो कुछ होता नहीं है। कल मजदूर दिवस पर कहीं कुछ कोई प्रोग्राम नहीं है। बस ये जितना भी है बच्चों लोग यहाँ पे चढ़ते हैं, नली वली जितना भी है, मतलब पूरे कॉलोनी का भी नली का जो है हालात एकदम जर्जर बनी हुई है। जो स्टाफ वो सिविल हैं, जो महाप्रबंधक हैं आपके, वो लोग केवल आश्वासन देते हैं। हमेशा जब भी बात कीजिए तो बोलेंगे 2 महीने 4 महीने में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कब से ये सब गंदगी का अंबार लगा हुआ कॉलोनी में? एक गंदगी का अंबार तो हमेशा लगा ही रहता है। हमको लगता है कि पिछले जब से बना है तब से कभी साफ ही नहीं हुआ होगा। ये क्या है, बस पड़ा हुआ है ना? बस पड़ा हुआ है, स्टूडेंट लोग का बस पड़ा हुआ है। यहाँ बसें रुकती हैं, बच्चे लोग चढ़ते हैं, लेकिन देखिए यहाँ का हालत कैसा है। ये स्कूल बस का पड़ाव है, तमाम बच्चे आते हैं यहाँ पे, गंदगी तो है ही है, हर तरफ गंदगी दिख रहा है। क्या कहेंगे मैम? बताएं जो करवाने वाले रहे काम, कॉलोनी पे भी वही गंदगी की शिकायत दिख हर रहा है। जगह है वो। हर कॉलोनी के यहाँ देखोगे डस्ट नहीं दिख रहा वहाँ पे, हाँ, चार तरफ जैसा कचरा है। लेने कोई नहीं आता तो क्या होगा? सीसीएल से अगर आग्रह करने की बात हो तो क्या बोलिएगा? साफ सफाई करवाए और क्या। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।